तो राजू जी हमारे लिए कुछ भेंट लाए हैं, तो भेंट उनके गुरु जी के लिए छोटी सी भेंट लाए हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आशीर्वाद है हमारा। और ऐसे ही आप राजू जी आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। हमारा यही मकसद रहता है कि सनातन धर्म को आगे ले जाएं, और हमारे जैसे जो साधक हैं जो तैयार कर रहे हैं, हम एक साधकों की टीम, एक सेना जो हमारे सनातन धर्म को आगे प्रचार करने में मदद करें, जो हमारा लुप्त हुआ। जय श्री बोले सभी को। अरे जय श्री बोले। कैसे हैं सर आप? दुआ है आपका, ठीक है? बढ़िया हैं, एकदम बढ़िया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका शक्ति ट्रांसफर के बाद? अच्छा था, बहुत अच्छा। जब आप आए थे हमसे, आपने 2-4 सवाल ऐसे किए थे जो भ्रम पैदा करते हैं हर साधक के अंदर कि मुझे शक्ति दिखेगी कि नहीं दिखेगी, शक्ति से मैं बात कैसे करूंगा, शक्ति किस तरीके से जवाब देती है, शक्तियों से मैं काम कैसे लेता हूँ, ये सारे सवाल आपने जब किए थे, तो ये सवाल जो आपने कल किए थे, इतने ही समय की बात है, और आज इतने ही समय हम लोग बैठे हैं, तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए? मिल गए। किस तरीके से मिले? अनुभव के रूप में मिले कि केवल बातों से मिल गए? अच्छे तरीके से मिले। अनुभव रूप में मिले। अनुभव आपने एक्सपीरियंस कर लिए कि अध्यात्म रियल में होता कैसा है। जो स्पिरिचुअलिटी होती है, सिद्धि साधनाएं होती हैं, जिसका आप अनुभव लेने आए थे, तो कैसा अनुभव रहा आपके हिसाब से? अच्छा अनुभव रहा। अच्छा अनुभव रहा। तो थोड़ा सा परिचय आप देंगे कि आप कहाँ से आए हैं, आपका पूरा परिचय? ये राज परदेशी बॉम्बे आलय जी, साफ सुथरा है तैयार सिद्धि प्लॉट काय नहीं है जी याद। और क्या काम करते हैं आप? बिजनेस है। बिजनेस है आपका। हालांकि आपके विरोधी काफी हैं आपके क्षेत्र में, और आप अपने पर्सनल यूसेज के लिए जो भी चीजें हैं उस पे आप अध्यात्म की तरफ बढ़े हैं। आपको गद्दी दरबार धाम वगैरह नहीं चलाना है, केवल अपने स्वयं के यूज के लिए, स्वयं के प्रयोग के लिए, अपनी फैमिली के प्रयोग के लिए, बचाव के, इसीलिए आप लेने आए थे। तो जब आप आए थे तो आश्रम का माहौल कैसा था? अच्छा था, शांत माहौल था, एकदम शांत। इसमें कोई दिखावटी और कोई बड़ी बड़ी बातें दिखाने वाली चीजें तो नहीं थी? कुछ नहीं। एक आश्रम जैसा होता है, शुद्ध और साधारण, वैसा ही था। वैसे ही था। शक्तियों का एहसास जब आपने किया, जब आपको शक्तियां दिखने लगी, एहसास होने लगी, तो आप डर गए थे? हमने सुना नहीं, डरे नहीं थे, चौंक गए थे। चौंक गए थे। तो शक्तियों को कैसे आपने दर्शन किया? अच्छे से दर्शन किया। कितनी शक्तियों के दर्शन हुए आप? 3 शक्तियों। 3 शक्तियों के दर्शन। पहले, इससे पहले कभी आपने इस तरीके से दर्शन किए? नहीं। या खुली आंखों से, या बंद आंखों से, या सपने में? नहीं। आपसे जितनी बार बोला जा रहा था कि चलिए, जो आपको टेक्निक सिखाई गई है स्कैनिंग करने की, तो आप स्कैनिंग आप कर लेंगे, किसी के विषय में कोई जानकारी निकाल लेंगे, जैसे आपको बताया गया है देखने का तरीका, क्लियर है? तो कुछ हमारे काम के विषय में अपने कुछ शब्दों में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बता सकते हैं कि हमारा कार्य किस तरीके का है? अच्छा कार्य है, साफ सुथरा है, फ्रॉड नहीं है इधर, सब आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं। तो जब आते हैं तो आने से पहले आपने क्या किया था? कुछ नहीं, यूट्यूब पे देखा था। क्या यूट्यूब पे आप देखे थे, आपने सर्च किया होगा कि काम कैसा है, प्रोफाइल चेक करी होगी। उसके बाद जब हमसे जुड़े तो सबसे पहला काम आपका क्या था? बुकिंग कराई थी आप, रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन। देखिए, बहुत से लोग क्या होता है राजू जी कि हम लोगों से पूछते हैं कि बुकिंग पहले क्यों? देखिए, जब आप बुकिंग कराते हैं तब आपके नाम की हम सिद्धि तैयार करते हैं, जो शक्ति आपको हम दिखा करके देते हैं, यही तो सत्य है। और मान लीजिए कि हमने आपकी बात का विश्वास कर लिया, और जब शक्ति तैयार हो गई, सिद्धि हमने तैयार कर ली, अपना खून पसीना समय सारी चीजें लगाकर, और जब साधक मुकर जाता है कि अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अगले साल देखूंगा, तो बताइए नुकसान किसका होता है? आपका। तो इसीलिए ही बुकिंग कराना बहुत ही अनिवार्य होता है, और जो लोग इच्छुक होते हैं वही कराते हैं। बाकी जो बागड़ बिल्ले घूमते हैं आजकल यूट्यूब में, इधर उधर चैनलों पे जाकर के कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं लेने आ रहा हूँ, आपका आश्रम कहाँ है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, ट्रांसफर शुल्क कितना है, तो उनको बकायदा नंबर एक दिया गया होता है जिससे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ऐसा ही है, जैसे आपने डायरेक्ट संपर्क किया था,
अब उन लोगों का काम ये है कि उनको केवल बैठे बिठाए जानकारी मिल जाए और घर बैठे शक्ति ट्रांसफर मिल जाए। तो क्या ऐसा संभव है आपके हिसाब से, जो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है? अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। जो यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया है और जो वो बागड़ बिल्ले वहाँ यूट्यूब पर जो कमेंटबाजी करते हैं कि घर बैठे भी हम ले सकते हैं, नहीं होता है। तो घर बैठे संभव है इस तरीके का? नहीं है ना। आदमी लोग दावा, जो यूट्यूब पे लोग हैं दावा करते हैं, तो वो बाद में क्या होता है उनके साथ? एक थोड़ा सा अपना दास्तान सुना सकते हैं किसी का नाम लिए बिना? नहीं, फ्रॉड ही होगा ना। फ्रॉड ही होएगा। आपके साथ कितने हो गए फ्रॉड? हो गए मेरे साथ 2-3 फ्रॉड हो गए, तब जा करके आप भटक करके यहाँ पहुंचे हैं। आपको अपने मकसद की चाबी मिल गई। हाँ, मिल गई। आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया। मिल गया। आप देखिए, हमसे भी जुड़े रहेंगे, बड़े भाई से भी जुड़े रहेंगे, जीवन भर जुड़े रहेंगे। कभी भविष्य में कोई भी जानकारी लेनी है या कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उसके लिए आप बेझिझक आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने आश्रम देख ही लिया है, आप बेझिझक आश्रम हमारे आ सकते हैं। जीवन भर के लिए आपके परिवार के लिए हमारे आश्रम के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आप शिष्य हैं, हम आपके गुरु पद पे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों की श्रेणी चलेगी वो जीवन भर चलेगी, है ना? ठीक। तो खुश हैं आप? बहुत खुश है। हालांकि आपका जो स्वभाव है थोड़ा गंभीर है, और खुश है कि नहीं है आप, ये बताइए। बहुत खुश है। आपके मन का काम हुआ है? मन का काम। आपके हिसाब से सारी चीजें हुई हैं? कोई आपके ऊपर दबाव तो नहीं डाला? नहीं। हर चीजें सही थी? सही। आपको छोड़कर कहीं गए हम लोग? नहीं। जब से आप आए हैं तब से आपको छोड़ के गए, आप ही के साथ ही थे। तो अब यहाँ से जाने के बाद आशा करेंगे कि आप अच्छे से अपनी सिद्धि का प्रयोग करेंगे, अच्छे कार्यों के लिए करेंगे जैसा आपको निर्देश दिया गया है। बाकी आप देखिए, सिद्धि से आप अगर दूसरे का भला कर रहे हैं तो 2-4 पैसे आप कमा सकते हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, कोई इसमें मान के चलिए परहेज नहीं है, या कोई भी आपके ऊपर बंधेज नहीं है। आप उससे 2-4 पैसे भी कमा सकते हैं। मैं एक आपको बंधन मुक्त करता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि देखिए बहुत से लोग होते कहते हैं कि आप कमाएंगे नहीं, या आप गद्दी चलाएंगे तो किसी से पैसे नहीं लेंगे। देखिए, रोजी रोटी सबकी होती है, बात समझिए। हम एक बात बता रहे हैं आपको, करना ना करना वो आपके ऊपर है। तो आपने स्कैनिंग करना सीख लिया, सटकर्म करना सीख लिया, कैसे प्रयोग किए जाएंगे, कैसे बचाव किया जाएगा, शक्तियां कैसे भोग लेती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे जुड़ते हैं शक्तियों से, कैसे बात करते हैं, कैसे शक्तियों को देखते हैं, सारी चीजें समझ में आ गई। A to Z प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ में आ गया, बेसिक से लेके एडवांस तक समझ में आ गया। तो इस प्रोसेस में आप कितने नंबर देना चाहेंगे फीडबैक में 100 में से? 100 नंबर। 100 में से 100 नंबर। तो एक थम्स अप कर देते हैं इस तरीके का कि ये हमारा एक और फीडबैक रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट साधक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।